हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर से स्टॉप। और आज का जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे कपलिंग। ओके, कपलिंग के बारे में आज मैं डिस्कस करूंगी। और जो नेक्स्ट वीडियो मेरा आएगा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पे, उसमें मैं डिस्कस करूंगी कोहेजन के बारे में। ठीक है, क्योंकि ये दो पॉइंट्स जो है वो हर एक एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पूछा जाता होगा। ठीक है, तो गेट में तो बहरहाल नहीं पूछा जाता, नेट या इसरो वगैरह के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें ये क्वेश्चंस कपलिंग एंड कोहेजन से बहुत सारे बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, अगर मैं कपलिंग एंड कोहेजन के बारे में बात करूं, सो इट इज़ अ डिज़ाइन इशू। ठीक है, क्या है ये? एक डिज़ाइन इशू है। तो मतलब जब आप सॉफ्टवेयर को अपने डिज़ाइन कर रहे होते हैं, उसी टाइम पे आपको ये देखना रहता है कि हम जो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर रहे हैं उसमें कितना अमाउंट कपलिंग का है, कितना कोहेजन है, और उसी टाइम पे इन सब चीज़ों को हमें हैंडल करना रहता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद अ सिंपल डेफिनीशन। तो कपलिंग अगर कहें, हमारे पास सपोज चार मॉड्यूल हैं। ठीक है, तो कपलिंग एंड कोहेजन ये दोनों मॉड्यूलराइजेशन कंसेप्ट के अंदर आता है, जो कि आपका डिज़ाइन फेज का पार्ट है। ठीक है, मॉड्यूलराइजेशन मतलब वी आर डिवाइडिंग योर प्रॉब्लम इनटू सब प्रॉब्लम, या आप सॉफ्टवेयर को किस में डिवाइड कर रहे हैं? मॉड्यूल्स में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे कपलिंग का क्या मतलब होता है? अगर मैं एक सिंपल सी डेफिनेशन लिखूँ तो डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस बिटवीन मॉड्यूल्स। ठीक है, बिटवीन मॉड्यूल्स। तो डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस मतलब हाउ मॉड्यूल्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, ऐसा कह सकते हैं कि मतलब जो भी आपके पास सॉफ्टवेयर के मॉड्यूल्स हैं वो एक दूसरे पे कितना डिपेंडेंट हैं। ठीक है, यही आपको बताता है कपलिंग, मतलब किस एक्सटेंट तक आपके मॉड्यूल्स एक दूसरे मॉड्यूल पे डिपेंडेंट हैं। ठीक है, तो जैसे आपके पास कितने ज़्यादा कनेक्शन है एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल, या किस तरह आपके मॉड्यूल्स आपस में, ये इस तरह से आप रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब अगर मैं बताऊं कि आपके पास जो मॉड्यूल्स हैं वो हाईली कपल्ड हो सकते हैं, हाईली कपल्ड एंड लो कपलिंग भी कह सकते हैं। जैसे दो तरह की कपलिंग अगर आप सिंपल कहें तो हाई कपलिंग और लो कपलिंग, दो तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं। तो हाई कपलिंग में क्या होगा कि मॉड्यूल्स आर स्ट्रांगली इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, अगर आप हाई लेवल कपलिंग या हाईली कपल्ड मॉड्यूल्स की बात करें तो मॉड्यूल्स आर स्ट्रांगली इंटर रिलेटेड, और या आप कह सकते हैं कि डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है मॉड्यूल्स के बीच में। ठीक है, और दूसरा क्या है? लो कपल्ड मॉड्यूल और लो कपलिंग। ठीक है, तो इसको आप कह सकते हैं कि ये आपका कहेगा कि मॉड्यूल्स आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, या तो उनके बीच में कोई डिपेंडेंसी नहीं है, या फिर वो बहुत ही मतलब बहुत कम डिपेंडेंसी है मॉड्यूल्स के बीच में। ठीक है, वेरी लाइट कपलिंग इज देयर, फाइन। तो डिपेंडेंसी अगर कम है तो वो आपका लो कपलिंग में आएगा, और हाई कपलिंग में मतलब मॉड्यूल्स आर हाईली इंटर रिलेटेड, फाइन। तो ये तो हुआ हमारा कि कपलिंग को आप मेजरली कौन कौन सी कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। अब मैं ये बताऊंगी कि आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि कपलिंग हमें इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है। ठीक, तो कपलिंग को हमें डिक्रीज करना है, मतलब हमें क्या चाहिए? हमें लो कपलिंग चाहिए। ठीक है, हमें इस तरह से डिजाइनिंग करना है, या डिजाइनिंग फेज में हमें ये ध्यान देना है कि जितना कम से कम कपलिंग हो उतना ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जितना ज़्यादा आप कपलिंग को बढ़ाते जाएंगे, मीन्स हाई कपलिंग लीड्स टू मोर एरर्स। ठीक है, मोर एरर्स। ठीक है, मतलब अगर आप कपलिंग को बढ़ाते जाएंगे तो आपके पास जो एरर आने के चांसेस है वो ज़्यादा होते जाएंगे। एंड सेकेंड पॉइंट, आपके लिए जो डिबगिंग का काम है, डिबगिंग जो है वो डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, कपलिंग ज़्यादा होने पे, ठीक है, डिफिकल्ट हो जाएगा। और यू कैन से इट मेक्स आइसोलेशन ऑफ एरर्स वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, इसी को आप ऐसे कह सकते हैं कि आइसोलेशन ऑफ एरर इज वेरी डिफिकल्ट इन केस ऑफ हाई कपलिंग। ठीक है, तो चलिए कुछ हम पॉइंट्स को और नोट डाउन कर लेते हैं। व्हाट इज कपलिंग, एक प्रॉपर और एक टेक्निकल डेफिनेशन देखिए। तो मैंने तो वैसे बताया कि सिंपल टर्म में आप कह सकते हैं डिग्री ऑफ इंटर रिलेशन और डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस बिटवीन द मॉड्यूल्स, वो क्या हो जाएगा? कपलिंग। ठीक, तो कपलिंग इज डिफाइंड एज द एक्सटेंड टू विच अ सिस्टम, सब सिस्टम, मेथड और मॉड्यूल कनेक्ट्स विद द अदर।
ठीक है, इट इज द एक्सटेंड, एक्सटेंड की जगह पे वही मैंने डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस, ठीक है, डिग्री टू विच अ सिस्टम, सब सिस्टम या मतलब मॉड्यूल या सब मॉड्यूल, ठीक है, मेथड और मॉड्यूल कनेक्ट्स विद द अदर मॉड्यूल, ठीक है. इन अदर वर्ड्स इट मेजर्स द, वन सेकेंड, इट मेजर्स द डिपेंडेंसी. फाइन, ये क्या मेजर कर रहा है? इंटर डिपेंडेंसी बिटवीन द मॉड्यूल्स, ठीक है. द लोअर द कपलिंग बेटर द प्रोग्राम. ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है. इसमें बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं कि हम क्या चाहते हैं, कपलिंग ज़्यादा होना चाहिए या कोहेजन ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है. तो क्या कपलिंग हमारा कम होना चाहिए और कोहेजन को हम इंक्रीज करना चाहते हैं. कोहेजन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. फाइन, तो द लोअर द कपलिंग द बेटर द program, okay, and coupling increases as the number of calls between the modules increases or the amount of shared data is large. अगर दो modules के बीच में shared data ज़्यादा है, मतलब आपस में बहुत सारी data की sharing हो रही है, और अगर number of calls ज़्यादा हो रही है, तो इस तरह से आपका coupling increase हो सकता है, ठीक है. या फिर अगर मैं इसको और थोड़ा सा simplify करूँ कि when modules share data, अगर मैं इसी लाइन को थोड़ा और सिंपल तरीके से कहूँ तो when modules share data or exchange data or they make calls to each other, or they make calls to each other, ठीक है. तो इस केस में आपका जो कपलिंग होता है या दो मॉड्यूल्स के बीच में कपलिंग अकर होती है, कब? जब आपके दो मॉड्यूल्स के बीच में डेटा शेयर हो रहा हो या एक्सचेंज हो रहा हो, या फिर वो दोनों एक दूसरे को कॉल कर रहे हो, ठीक है. तो इस तरह से आपके मॉड्यूल्स के बीच में कपलिंग या डिपेंडेंसी अकर होती है. और आप इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, हाउ टू कंट्रोल द कपलिंग? तो इसके लिए you have to control the amount of data exchange. obviously अभी जब मैंने बताया कि अगर आपके पास शेयर डेटा जितना ज़्यादा होगा या जितना ज़्यादा कंट्रोल इन्फॉर्मेशन या जितना ज़्यादा कॉलिंग होगी, दो मॉड्यूल्स एक दूसरे को कॉल करेंगे, उतना ज़्यादा आपका कपलिंग बढ़ता जाएगा. तो इन्हीं चीज़ों को कंट्रोल कर लो ना, तो आपका कपलिंग जो है रिड्यूस भी हो जाएगा. मीन्स कंट्रोल द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज मॉड्यूल्स, पहला पॉइंट, ठीक है. इंफॉर्मेशन एक्सचेंज बिटवीन मॉड्यूल्स, इसको आप क्या कर दीजिए, डिक्रीज कर दीजिए, इसको कंट्रोल करिए, ठीक है. और कोशिश ये करिए कि डेटा पास किया जाए, दो मॉड्यूल्स के बीच में डेटा पास किया जाए, नॉट कंट्रोल इन्फॉर्मेशन. अब ऐसा क्यों कह रहे हैं, नॉट कंट्रोल इन्फॉर्मेशन? ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर आप कंट्रोल इन्फॉर्मेशन शेयर करने का मतलब है कि आपका एक मॉड्यूल्स का कोई पार्ट या कुछ आप दूसरे मॉड्यूल को बता रहा है कि व्हाट शुड बी द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन, तो इस तरह का कपलिंग हमें नहीं चाहिए, ठीक है. तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं. अब तो हमारे पास जैसे मैंने बताया टाइटली कपल्ड एंड लूजली कपल्ड, ये हमारे मॉड्यूल्स, जिसे मैंने दूसरा नाम दिया था, इसे आप कह सकते हैं हाई कपलिंग, ठीक है, एंड इसे आप कह सकते हैं लो कपलिंग, ठीक है. और इसको टाइटली कपल्ड और लूजली कपल्ड मॉड्यूल्स भी कह सकते हैं. तो देखिए हमारे पास जब टाइटली कपल्ड मॉड्यूल्स की बात होगी, मोर इंटरडिपेंडेंसी, मोर कोऑर्डिनेशन एंड मोर इन्फॉर्मेशन फ्लो, ठीक है. लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट ये है, हम चाहते हैं कि हमारे पास लूजली कपल्ड मॉड्यूल्स हो, ठीक है. तो अगर लूजली कपल्ड मॉड्यूल्स हैं, आप कह सकते हैं लेस इंटरडिपेंडेंसी और नो इंटरडिपेंडेंसी, लेस कोऑर्डिनेशन एंड लेस इन्फॉर्मेशन फ्लो, ठीक है. तो चलिए, अगर आप लो कपलिंग को फॉलो करेंगे तो आपके पास एरर के चांसेस या जो डिबगिंग का प्रोसेस है वो आपका आसान रहेगा और एरर्स आपके कम होंगे, ठीक है. तो अब हम आते हैं व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कपलिंग. तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जो सीक्वेंस है, आपको इस सीक्वेंस को ज़रूर याद रखना है. आप चाहे इसको फॉर्मूला बना लीजिए या कुछ कर लीजिए, लेकिन आपको इस सीक्वेंस को ज़रूर ध्यान रखना है. नो डायरेक्ट कपलिंग मतलब मॉड्यूल्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ठीक है. ये तो आपका एक अलग ही हो गया. बाकी आपके जो मेन कपलिंग के टाइप्स हैं, ये आपके डेटा कपलिंग से स्टार्ट हो रहे हैं और कंटेंट कपलिंग तक है. तो ये सीक्वेंस आपसे कई बार पूछा जाता है, ठीक है, कि आप इसे वर्स्ट टू बेस्ट या बेस्ट टू वर्स्ट इस ऑर्डर में आप अरेंज करिए सारे कपलिंग टाइप्स को. तो देखिए साइड में ये जो एरो बना हुआ है, ये आपको ऑर्डर बता रहा है कि जो बेस्ट कपलिंग है वो तो है नो डायरेक्ट कपलिंग. भाई कपलिंग नहीं है, इससे अच्छा क्या होगा, ठीक है. लेकिन आपको नो डायरेक्ट कपलिंग कभी ऑप्शन में नहीं दिया जाता, ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं डेटा कपलिंग. तो बेस्ट कौन सी है, डेटा कपलिंग, ठीक है. तो इसे दिस इज द मोस्ट डिजायर्ड कपलिंग, ठीक है, जो हम चाहते हैं कि हमारे मॉड्यूल्स में हो,
दिस इज द मोस्ट डिजायर्ड कपलिंग। और जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे, स्टैम्प, कंट्रोल, एक्सटर्नल, कॉमन एंड कंटेंट, तो हमें ये कपलिंग हम चाहते हैं कि कम हो। ये आपकी कपलिंग वर्स्ट है, कौन सी? कंटेंट कपलिंग। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं नो डायरेक्ट कपलिंग से। सो देखिए, देयर इज नो डायरेक्ट कपलिंग बिटवीन M1 एंड M2। ये देखिए दो मॉड्यूल्स हैं, इनके बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए ये दो इनके इसे हम कह सकते हैं दीज टू मॉड्यूल्स आर इंडिपेंडेंट, ओके, एंड मॉड्यूल्स आर सबऑर्डिनेट्स टू डिफरेंट मॉड्यूल्स, देयरफॉर नो डायरेक्ट कपलिंग। ये हो गया हमारा नो डायरेक्ट कपलिंग, ऑलरेडी आई टोल्ड यू। अब यहां से स्टार्ट करते हैं डेटा कपलिंग। ठीक है, तो डेटा कपलिंग, व्हेन डेटा ऑफ वन मॉड्यूल इज पास्ड टू अनदर मॉड्यूल, जैसे आप पैरामीटर्स पास करते हैं फंक्शंस के बीच में या फंक्शन कॉलिंग करते हैं, तो इसी तरह मतलब अगर आपके पास दो मॉड्यूल्स हैं और एक मॉड्यूल का जो डेटा है वो दूसरे मॉड्यूल में पास किया जा रहा है एज ए पैरामीटर या समथिंग, तो इस तरह से आपका डेटा कपलिंग अकर होता है। ठीक है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दिस इज द बेस्ट कपलिंग। ठीक है, अब बेस्ट टू वर्स्ट का ऑर्डर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। डेटा, देन स्टैम्प, एंड देन कंट्रोल, देन एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, एंड देन कंटेंट इज द वर्स्ट टाइप ऑफ कपलिंग। ओके, तो डेटा कपलिंग में डेटा इज शेयर्ड बिटवीन द मॉड्यूल्स। एक सिंपल डेटा, या आप कह सकते हैं डेटा वेरिएबल, आप ये टर्म ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा डेटा कपलिंग। नेक्स्ट होता है स्टैम्प कपलिंग। स्टैम्प कपलिंग की बात करें, जब दो मॉड्यूल के बीच में एक पूरा डेटा स्ट्रक्चर पास किया जा रहा हो, ठीक है, तो वहां पे आप कहेंगे कि स्टैम्प कपलिंग अकर हो रहा है। ठीक है, सो टू मॉड्यूल्स आर स्टैम्प कपल्ड इफ दे कम्युनिकेट यूजिंग द कंपोजिट डेटा आइटम्स। सॉरी, ठीक है, अगर दो मॉड्यूल्स के बीच में कंपोजिट डेटा आइटम को शेयर किया जा रहा है या वो शेयर्ड वैल्यू है, तो उसे हम क्या कहते हैं? स्टैम्प कपल्ड। और एग्जांपल क्या है? स्ट्रक्चर है, ऑब्जेक्ट है, एंड एटसेट्रा। ठीक है, तो व्हेन मॉड्यूल पासेस नॉन ग्लोबल डेटा स्ट्रक्चर और इंटायर डेटा स्ट्रक्चर टू अनदर मॉड्यूल, दे आर सेड टू बी स्टैम्प कपल्ड। तो मैंने तो स्टार्टिंग ही इसी से की थी कि अगर दो मॉड्यूल्स के बीच में कोई भी डेटा स्ट्रक्चर अगर शेयर किया जा रहा है तो आप क्या कहेंगे? स्टैम्प कपल्ड मॉड्यूल्स हैं। ठीक है, अब इसका मैं ड्रॉबैक बताऊं कि आपको देखिए, आप पूरा डेटा स्ट्रक्चर पास ऑन करते हैं, हो सकता है जो मॉड्यूल कनेक्टेड है या जिनमें डिपेंडेंसी है उसे पार्ट ऑफ मॉड्यूल की रिक्वायरमेंट हो। फाइन, तो ये हो गया हमारा स्टैम्प कपलिंग। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं, कंट्रोल कपलिंग। कंट्रोल कपलिंग क्या होता है? इट एग्जिस्ट अमंग टू मॉड्यूल्स इफ डेटा फ्रॉम वन मॉड्यूल इज यूज्ड टू डायरेक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन इन अनदर। तो इसके बारे में अगर हम कहें तो हमने क्या कहा था कि हमें कंट्रोल कपलिंग जो है, कंट्रोल इन्फॉर्मेशन हम चाहते हैं कि कम से कम शेयर हो। तो कंट्रोल कपलिंग यही कह रहा है कि ये तभी दो मॉड्यूल्स के बीच में एग्जिस्ट करेगा जब आपके पास, जैसे हमारे पास सपोज ये मॉड्यूल है M1, ठीक, और ये है दूसरा मॉड्यूल क्या? M2। ठीक, M1 का एक पार्ट, कोई एक पार्ट या कोई एक वेरिएबल या कुछ यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ पे फ्लैग बता दिया, कोई एक फ्लैग है या कोई एक वेरिएबल है या कुछ इंस्ट्रक्शन है जिससे आप M2 के एग्जीक्यूशन सीक्वेंस को कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, आप M2 के एग्जीक्यूशन सीक्वेंस को कंट्रोल कर रहे हैं, तो इस केस में आप क्या कहोगे कि यहाँ पे आपके पास कंट्रोल कपलिंग यूज हो रही है। क्यों? क्योंकि आपका जैसे फ्लैग की वैल्यू यहाँ पे 0 थी, ठीक है, तो ये अगर 0 होगा तो एग्जीक्यूशन फ्लो कुछ और होगा इस M2 का। ठीक है, और अगर यहाँ पे 1 होता है तो इसका एग्जीक्यूशन फ्लो कुछ और होगा। ठीक है, तो इस तरह से मतलब ये क्या, ये M1 जो है इसका कंट्रोल, इसके कंट्रोल को एक्चुअली इसके एग्जीक्यूशन को कंट्रोल कर रहा है। फाइन, तो ये हो गया हमारा कंट्रोल कपलिंग। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हम आते हैं एक्सटर्नल कपलिंग। तो ये हम नहीं चाहते हैं कि हमारे पास कंट्रोल कपलिंग हम कम से कम रखना चाहते हैं। फाइन, एक्सटर्नल कपलिंग। अब एक्सटर्नल कपलिंग के बारे में देखिए, दिस टाइप ऑफ कपलिंग अराइजेस व्हेन टू मॉड्यूल्स शेयर एन एक्सटर्नली इम्पोज्ड डेटा फॉर्मेट, ओके, एंड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल और डिवाइस इंटरफेस। ठीक है, एंड दिस इज रिलेटेड टू द कम्युनिकेशन टू एक्सटर्नल टूल और डिवाइसेस। मतलब आप इसको ऐसे समझो कि आपके पास कुछ कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको हार्डवेयर सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है। तो आपके पास जैसे कई सारे मॉड्यूल्स हैं और आपको एक एक्सटर्नल मॉड्यूल चाहिए, मतलब एक एक्सटर्नल डिवाइस चाहिए या एक्सटर्नल फाइल या प्रोटोकॉल चाहिए, ये इसको आप एक मॉड्यूल की तरह ट्रीट करिए। ठीक है, तो अगर इस तरह की डिपेंडेंसी आती है तो आप क्या कहेंगे? एक्सटर्नल कपलिंग। ठीक, मतलब
आपके पास नॉर्मल जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, भाई प्रोग्राम को ही आप या फंक्शन या किसी तरीके से मॉड्यूल्स में डिवाइड कर रहे हैं, वर्किंग के बेसिस पे या सिमिलरिटी के बेसिस पे आप क्या कर रहे हैं, मॉड्यूल्स में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक। तो अगर आपके पास एक ऐसा मॉड्यूल है जो एक्चुअली इस प्रोग्राम का पार्ट ना होके आप उसे एक्सटर्नली इम्पोज कर रहे हैं, आपको किसी हार्डवेयर या किसी प्रोटोकॉल या किसी एक्सटर्नल फाइल की हेल्प चाहिए ताकि आपका ये वाला जो पार्ट है ये प्रॉपरली रन हो सके, ठीक है। तो वहाँ पे आपका एक्सटर्नल कपलिंग एग्जिस्टेंस में आता है, और वो जो एक्सटर्नल कंपोनेंट या टूल है, ठीक है, जहाँ पे इस पॉइंट को जरूर ध्यान दीजिएगा, दिस इज रिलेटेड टू कम्युनिकेशन टू द एक्सटर्नल टूल्स एंड डिवाइसेस, ठीक है। तो जहाँ पे आपके सॉफ्टवेयर को या आपके मॉड्यूल्स को एक्सटर्नल टूल्स एंड डिवाइसेस की हेल्प लेनी पड़ेगी, वहाँ पे आपका एक्सटर्नल कपलिंग अराइज होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्या क्या हो सकते हैं, एक्सटर्नल टूल एंड डिवाइसेस, प्रोटोकॉल हो सकते हैं, एक्सटर्नल फाइल, डिवाइस, फॉर्मेट एटसेट्रा, ठीक है। सो एक बार मैं और रिपीट कर दूं कि अराइजेज व्हेन टू मॉड्यूल्स शेयर एंड एक्सटर्नली इम्पोज्ड डेटा फॉर्मेट, कम्युनिकेशन, प्रोटोकॉल और डिवाइस इंटरफेस, फाइन। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं कॉमन कपलिंग। कॉमन कपलिंग क्या होता है, टू मॉड्यूल्स आर कॉमन कपल्ड इफ दे शेयर इंफॉर्मेशन थ्रू सेम ग्लोबल डेटा आइटम, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कॉमन कपलिंग, जैसे आपने एक प्रोग्राम बनाया, ठीक है, अभी ये मॉड्यूल्स को छोड़ें, हमने एक प्रोग्राम बनाया, सी का प्रोग्राम है, और वहाँ पे हमने एक ग्लोबल डेटा डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। सपोज हमने डिक्लेयर किया है इंट x इज इक्वल्स टू 5, ये मेरा क्या है, ग्लोबल डेटा, और मेरे पास दो फंक्शन है, फंक्शन 1 एंड फंक्शन 2, ठीक है। तो फंक्शन 1 एंड फंक्शन 2 ये जो है दोनों ही ये वाले ग्लोबल डेटा को एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास किसी तरह की एरर आती है, दोनों ही फंक्शन 1 भी ये ग्लोबल वेरिएबल को मॉडिफाई कर रहा है, फंक्शन 2 भी हमारे ग्लोबल वेरिएबल को मॉडिफाई कर रहा है, तो इस केस में हमें ये पता करना पड़ेगा कि कौन से वाले फंक्शन के कारण, अगर मान लीजिए किसी तरह की एरर जनरेट होती है, ठीक है, तो इस ग्लोबल वेरिएबल के कारण, तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कौन से वाले फंक्शन के कारण ये एरर आ रही है, ठीक है। सो शेयर डेटा मेक्स एरर आइसोलेशन डिफिकल्ट और इवैल्यूएशन ऑफ चेंज टू शेयर डेटा इज डिफिकल्ट, ठीक है। मतलब जैसे आपका ये फंक्शन 1 भी x को चेंज कर रहा है, फंक्शन 2 भी x को चेंज कर रहा है, तो फाइनल जो चेंज आया है या कहाँ जो भी मिस्टेक्स आई हैं वो किस फंक्शन के कारण हुआ है, ये चीज़ें यहाँ पे फाइंड करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। तो पहली चीज़ तो अगर आपके पास दो शेयर्ड मतलब दो मॉड्यूल्स सेम डेटा या सेम ग्लोबल वेरिएबल्स को मॉडिफाई कर रहे हैं तो कॉमन कपलिंग एग्जिस्ट होता है, और कॉमन कपलिंग इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम डेटा कपलिंग। वहाँ पे पैरामीटर पास किया जा रहा है, कोई ग्लोबल डेटा की बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो शेयर डेटा के कारण आपके पास एरर आइसोलेशन क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है, या फिर जो चेंज है शेयर डेटा में वो किसके कारण हो रहा है, क्या दिक्कतें आ रही है, कौन से फंक्शन के कारण, दिस इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट। सो टू मॉड्यूल्स आर कॉमन कपल्ड इफ शेयर्ड इन्फॉर्मेशन थ्रू सम ग्लोबल डेटा आइटम, ठीक है। तो ये हमारे पास देखिए दो मॉड्यूल्स हैं, M1 M2 एंड ये आपका ग्लोबल डेटा है, फाइन। तो चलिए कंटेंट कपलिंग पे आते हैं। कंटेंट कपलिंग एग्जिस्ट अमंग टू मॉड्यूल्स इफ दे शेयर कोड, ओके। तो कंटेंट कपलिंग हमारे पास कब अकर होगा, जब उनके बीच में कोड शेयर्ड हो। अ ब्रांच फ्रॉम वन मॉड्यूल, देखो ये हमारे पास सपोज ये मेरा एक मॉड्यूल है, ये मॉड्यूल M1 M2, ठीक, बना लिया हमने, ठीक। तो अगर इस तरह का एग्जीक्यूशन है, इसकी 2-3 लाइन एग्जीक्यूट हुई, ठीक है, और इसके बाद ये तीनों लाइन एग्जीक्यूट करने के बाद हम दूसरे मॉड्यूल के किसी लाइन में मूव कर गए, ठीक है। मतलब इन दोनों मॉड्यूल्स के बीच में क्या शेयर्ड है, कोड शेयर्ड है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, कंटेंट कपलिंग होता है। आप कह सकते हैं कि वन मॉड्यूल मॉडिफाइज द अनदर मॉड्यूल, ठीक है। तो उस टाइम पे आपका कंटेंट कपलिंग अकर होगा। तो मतलब आपका जो एक एग्जीक्यूशन है, एक प्रॉपर एग्जीक्यूशन में दो मॉड्यूल्स की जरूरत है, ठीक है। सो कंटेंट कपलिंग एग्जिस्ट अमंग टू मॉड्यूल्स इफ दे शेयर द कोड। जैसे मैंने बताया कि ये देखिए यहाँ पे देखो कुछ ऐसा हुआ, यहाँ पे 2 लाइन थी, यहाँ पे आपने जंप इंस्ट्रक्शन यूज कर लिया या कॉल, कोई फंक्शन कॉल हो गया और आपका जो कंट्रोल है एक प्रोग्राम यहाँ मूव कर गया, फिर यहाँ से रिटर्न होगा, फिर ये आके यहाँ पे कंप्लीट करेगा। तो इस तरह के एग्जीक्यूशन को या कपलिंग को हम क्या कहते हैं, कंटेंट कपलिंग, फाइन। तो मेरे ख्याल से मैंने सारे कपलिंग के टाइप्स को आपको बता दिया है, और दिस इज़ द वर्स्ट टाइप ऑफ कपलिंग। हम इसको बिल्कुल नहीं चाहते कि हमारे मॉड्यूल्स के बीच में हो। सो गाइज मैंने आपको पूरी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, और अगर आपको
ये पसंद आया हो या कोई डाउट हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, दोस्तों के साथ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू गाइज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।